डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीन के बारे में। मीन क्या होता है इसकी हम परिभाषा देंगे तथा इसके साथ साथ मीन डिफरेंट सीरीज में हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। मीन को आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसको एवरेज भी कहा जा सकता है, औसत भी कहा जा सकता है। औसत कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ये फैमिली ए बी सी डी ई फैमिली है। ये 5 फैमिलीज हैं और इन 5 फैमिलीज का यहाँ इनकम दिया गया है 40,000, ए का, बी का 35,000, सी का 65,000, डी का 70,000। ई फैमिली का जो इनकम है 50,000 रुपए। यदि हमें इन 5 फैमिलीज का औसत इनकम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये जो 40,000, 35,000, 65,000, 70,000 और 50,000 यानी ए फैमिली की इनकम, बी की इनकम और अन्य फैमिलीज की इनकम को जोड़ देंगे और उसको नंबर ऑफ फैमिली से भाग कर देंगे। तो ये हम जब भी एवरेज निकालना हो तो ऐसे एवरेज निकालते हैं। यानी ये पहली मद है, मान लीजिए ए 40,000, यानी पहली मद की वैल्यू है 40,000, दूसरी मद की वैल्यू है 35,000। यानी इन मदों की वैल्यू को, जितने भी मदें हैं, 5 मदें हैं, ये 5 मदों की वैल्यू को जोड़ देंगे और 5 मद हैं, इनको मदों की संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज। ये आया 2,60,000 आया, इसको 5 से भाग कर दिया तो प्रत्येक परिवार की औसत आमदनी 52,000 हो गई। जैसे कि मैंने अभी कहा था, आम बोलचाल की भाषा में अर्थमेटिक मीन को एवरेज भी कहा जा सकता, तो इस प्रकार हम एवरेज निकालते हैं। और जैसे हमने एवरेज निकाली है, ठीक इसी प्रकार से हम मीन का फार्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, ध्यान रखें, यहाँ ये मद हैं, 5 मदें हैं, 5 मदों के मान को जोड़ा और 5 से भाग कर दिया। अब आते हैं हम थोड़ा सा टेक्निकली मीन कैसे निकालते हैं, कैसे इसका फार्मूला डेवलप होगा। वही एग्जांपल यहाँ लिया गया है, फैमिली ए बी सी डी ई, और ये इनका वैल्यू है 40, 35, 65, 70 और 50,000। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन कह लीजिए या मदे कह लीजिए, इनका जोड़ कर लेंगे। अभी मैंने बताया था जोड़ करते हैं इनका, और इस को हम, जो हमारा ये वैल्यूज हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है, मदों की जो कीमत है, उनको हम एक्स द्वारा डिनोट करते हैं। एक्स द्वारा डिनोट करते हैं, यानी सारा का सारा कॉलम एक्स द्वारा डिनोट होगा कि एक्स वाला कॉलम है। यानी जो भी आपकी आंकड़ों में मूल मामला है, मूल पक्ष है, मूल तत्व है जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसको हम एक्स द्वारा डिनोट करते हैं। मूल मामला क्या है यहाँ? फैमिली ए मूल मामला नहीं, फैमिली बी मूल मामला नहीं है। मूल मामला फैमिली ए की इनकम 40,000 है, बी की 35,000 एंड सो ऑन। तो हम ये मूल तत्व है स्टैटिस्टिक्स में, उसको एक्स द्वारा डिनोट कर देते हैं। जब हम ये निकालते हैं तो इसको एक्स द्वारा डिनोट करेंगे। तो हमने क्या किया था, पहले इन सब को जोड़ दिया था और इनको सबको जोड़कर 5 से भाग कर दिया था। यहां भी अब किसको जोड़ा, इनकम को जोड़ा, प्रत्येक फैमिली की इनकम को जोड़ा। इस इनकम को किस द्वारा डिनोट करते हैं, एक्स द्वारा डिनोट करते हैं। यानी एक प्रकार से ये भी हम कह सकते हैं कि एक्स वाले कॉलम का हम जोड़ कर देंगे। यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये ऑब्जर्वेशंस हैं या मदें हैं, इनकी कीमत को जोड़ लेंगे और इनकी कीमत को, जो मदों की संख्या है, ये सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मदों की संख्या है, ये मदों की संख्या 5 है, मदों की संख्या से भाग कर देंगे। टेक्निकली हम इसको कैसे करेंगे, यानी आपने इनकम को एक्स द्वारा डिनोट कर दिया तो एक्स वाले कॉलम का जोड़, ये जोड़ का निशान कहिए, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में बताऊंगा आप लोगों को मैं। यानी जोड़ किसका, एक्स वाले कॉलम का। यानी हम अगर अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए एक्स वाले कॉलम का जोड़ करना पड़ेगा। और ये कहां से आपको समझ में आया, जब मैंने आपको एवरेज बताई थी। एवरेज आप तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास से निकालते ही आए हैं। तो इसका अर्थमेटिक में निकालने के लिए, जिसको आम बोलचाल की भाषा में एवरेज कहते हैं, इनको जोड़ेंगे और इसको किस द्वारा डिनोट किया है, एक्स द्वारा।
यानी यहाँ x वाले कॉलम का जोड़ सम, ये सम का निशान है, सम ऑफ x, यानी इसको समेशन x कह सकते हैं, समेशन x, यानी सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ x, यानी ये x वाले कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनका जोड़, और n इसको जो फैमिलीज की संख्या इसको n द्वारा डिनोट करते हैं। यानी इस जोड़ क्या है, ये समेशन x या सिग्मा x मीन x वाले कॉलम का जोड़, x वाले कॉलम के जोड़ को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग कर देंगे, आपका फार्मूला बन गया। यानी अर्थमेटिक मीन को ऐसे डिनोट करते हैं, x बार, तो x बार ये अर्थमेटिक मीन या एवरेज क्या हुआ, सिग्मा x सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज का ऑब्जर्वेशन, यानी ये ऑब्जर्वेशन थी, इनका जोड़ कर लिया, इसको टेक्निकली हम ऐसे दिखाएंगे, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको n से भाग कर दिया, n का मतलब है मदों की संख्या, तो फार्मूला आपका बन गया x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। सिग्मा x क्या है ये आगे खोल के लिखा है, n क्या है ये आगे खोल के लिखा है। अब मीन कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू, या x बार जिसको x बार द्वारा डिनोट करते हैं मीन को, मीन इज इक्वल टू 2,60,000 बटे 5, 2,60,000 क्या था, सिग्मा x, ये लिखा है सिग्मा x 2,60,000, और इसको किससे भाग कर दिया, n नंबर ऑफ आइटम्स या मदों की संख्या से भाग कर दिया। तो इस प्रकार मीन निकालने के लिए हम इन सब का टोटल कर लेंगे, और जिसको टेक्निकली हम दिखाएंगे सिग्मा x द्वारा, इसको दिखाएंगे n द्वारा, सिग्मा x है 2,60,000, और इसको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग कर देंगे तो 2,60,000 डिवाइडेड बाई 5, ये फार्मूला आपका हो गया सिग्मा x बटे n। ये व्यक्तिगत श्रृंखला में फार्मूला है, और विद्यार्थियों को बताया था व्यक्तिगत श्रृंखला के बारे में, इससे पहले लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला क्या होती है, खंडित श्रृंखला क्या होती है, ये आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत श्रृंखला में इस प्रकार से मीन निकालते। पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, जब प्रत्येक मद की इंडिविजुअली वैल्यू दी हो, या सीधा सा बात है कि एक मद के साथ एक वैल्यू अटैच हो, वो कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज। पहले बता चुका हूं इस बारे में डिटेल से, मैं इससे पहले लेक्चर आप सुन सकते हैं उसमें। यदि हम परिभाषा पर आते हैं, किसकी परिभाषा कैसे देंगे, किसकी परिभाषा, मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अब यहां देखिए परिभाषा यहीं से स्पष्ट हो जाएगी। परिभाषा में आप जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे परिभाषा में शब्दों को बांधते जाओ। क्या किया, मदों की संख्या, ये इस मदों की संख्या को जोड़ा था, इस मदों की संख्या को मदों की वैल्यू को जोड़ा था, मदों की कीमत को जोड़ा था, मदों के मान को जोड़ा था, इन मदों के मान को जोड़कर, इन मदों के मान को जोड़कर मदों की संख्या से भाग कर दिया था। यानी मदों की कीमत को जोड़कर मदों की संख्या से भाग करने पर जो प्राप्त होगा वो मीन कहलाएगा। यह लिखी हुई है, द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी मदों की कुल कीमत को, ये मदें थी, मदों की कुल कीमत ये थी 2,60,000, मदों की कुल कीमत को मदों की संख्या, ये मदों की संख्या थी 5, मदों की कुल कीमत को मदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो मीन कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। यानी परिभाषा को रट्टा ना लगाएं, परिभाषा में बिल्कुल यहां से इस क्वेश्चन से उठाएं परिभाषा। यानी आपने मीन निकालने के लिए क्या किया, मदों की संख्या जोड़ ली, मदों की कीमत जोड़ ली, मदों की कीमत को मदों की संख्या से भाग कर दिया तो मीन हो गया। यानी मदों की कुल कीमत को, यानी मदों की संख्या को जोड़कर, मदों की कीमत को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो मीन कहलाएगा। तो ये मीन की परिभाषा थी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मदों की कीमत और मदों की संख्या क्या होती है, ये क्लियर नहीं हो पाता उनको। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए देता हूँ। आपके पर्स में 3 नोट हैं, एक 500 का, एक 200 का, एक 100 का। 500 का, 200 का, 100 का, 3 नोट हैं। तो उसमें नोटों की संख्या कितनी है, पहला नोट मान लीजिए 500 का निकाला आपने, नोट की संख्या कितनी है, 1, वैल्यू कितनी है 500। दूसरा नोट आपने 100 का निकाला, नोट हो गया आपके हाथ में 2, तो मदों का जो संख्या वो कितनी हो गई 2, यानी 2 नोट हैं।
परंतु उनकी जो कीमत हो गई 500 प्लस 200 700। फिर तीसरा नोट आपने जेब से निकाला, अपने हाथ में रख लिया। तीसरे नोट में तीसरा नोट 100 रुपए का है, तो आपके हाथ में 3 नोट हो गए, यानी मदों की संख्या 3, परंतु उनकी कीमत, उनका मान कितना हुआ? 500 प्लस 200 प्लस 100, 500 308 500 200 700 एक 800, यानी कीमत उनकी 800 हो गई, परंतु संख्या उनकी 3 है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड नंबर। ये संख्या और कीमत में अंतर है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं। अब यहाँ इस फार्मूले में भी देखिए परिभाषा देते समय क्या है ये, सिग्मा एक्स, यानी मदों का कुल मान, मदों के कुल मान, और ये है एन है मदों की संख्या। मदों के कुल मान को मदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो मीन कहलाएगा। अब यहाँ एक सवाल और है, रोल नंबर वाइज मार्क्स हैं। रोल नंबर 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ये दिए हैं, और इनका दिया है 45 मार्क्स। यानी इस टेबल में इस तरफ रोल नंबर है, इस तरफ मार्क्स। रोल नंबर की जगह आप नाम भी हो सकते हैं, सविता है, गीता है, अर्पणा है, अल्पना है, एंड सो ऑन, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको अर्थमेटिक में निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे, और मदों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। ये मदों की संख्या से भाग दे देंगे। तो ये टेबल है, और सीरीज कौन सी है? ये इंडिविजुअल, व्यक्तिगत श्रृंखला है। तो फार्मूला आपका है x बार इज इक्वल टू 584 अपॉन 10, 58.4 मार्क्स आ गए। यानी मदों की कुल कीमत हो गई 584, ये मदों की कुल कीमत ऊपर लिख दी, और मदों की संख्या यानी 10 बच्चे हैं, 10 में संख्या है, तो इसको 10 से भाग कर दिया। और मैंने ये भी कहा था तुम्हें कि यहाँ जो मूल तत्व है जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं उसको हम x द्वारा डिनोट करते हैं। यानी मार्क्स हम अध्ययन करना चाहते हैं 45 मार्क्स 42 मार्क्स, एक सारा का सारा कॉलम x द्वारा हम डिनोट करेंगे। यानी x वाले कॉलम का जोड़ किसका आगे लिखा, किसका? x वाले कॉलम का, यानी सिग्मा x बटे सिग्मा x 584। n मदों की संख्या, इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गई। तो इस प्रकार ये आपका जो मीन आ गया 58.4 मार्क्स लिखने हैं ये, क्योंकि ये जो मीन किसका निकालना है, मार्क्स का निकालना है, तो वो उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे निकालते हैं मीन। ये इसमें डिटेल से फिर समझाया गया है। इसमें रेनफॉल ऑफ स्टेशन ए, ये आंकड़ा है, व्यक्तिगत श्रृंखला है। इसमें ये दिया है रेनफॉल किस किस वर्ष में कितनी हुई, 1961 62 63, आगे रेनफॉल लिखी है मिलीमीटर में। मूल तत्व है एक्स, मूल तत्व है रेनफॉल, इसको किसी द्वारा डिनोट करेंगे, एक्स द्वारा। तो ये इनको जोड़ लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स 10 से भाग कर देंगे। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं, औसत वर्षा, सभी वर्षों की वर्षा को जोड़ेंगे, इस जोड़ को वर्षों की संख्या से भाग कर देंगे। यहाँ वर्षा मूल तत्व है जिसको x द्वारा डिनोट करेंगे, वर्षों की संख्या को n द्वारा डिनोट करेंगे। औसत वर्षा जोड़ किसका, सभी वर्षों की वर्षा का, वर्षों की संख्या, बिल्कुल वो जो मैंने बताया था वही इसमें खोल के बताया गया है। तो इस प्रकार ये आ गया आपका x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न है कि अब एक और भी है, यहाँ एक सवाल और है, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन ऑफ इनकम ऑफ 10 फैमिलीज, या फैमिली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये फैमिली दी हैं। 10 फैमिली का जो आमदनी है ये दिया है फैमिली वार। अब यहाँ इसका मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने के लिए इसको जोड़ लेंगे, ये जो इनकम है इसको x द्वारा डिनोट करेंगे, तो x वाले कॉलम का जोड़ करेंगे नीचे, सिग्मा x, और फैमिली की संख्या 10 है तो 10 ले लेंगे, तो x बार इज इक्वल टू 74,000 इसका
वैल्यू आ गई अपॉन 10, तो 7400 रुपये ये आमदनी औसतन आ गई। आगे है और भी सवाल दिए, फाइंड आउट एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईयर। जनवरी के महीने का औसत तापमान, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये दिया है, इसमें टेम्परेचर दिया है सभी महीनों का। औसत वार्षिक तापमान चाहिए। औसत वार्षिक तापमान के लिए क्या करेंगे आप, इनको जोड़ लेंगे, सभी तापमानों को जोड़ लिया। इसको किस द्वारा डिनोट करेंगे, सिग्मा एक्स। ये एक्स है मूलतः, तो यहाँ टेम्परेचर है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो सिग्मा एक्स। महीने हैं आपके 12, इनको 12 से भाग, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 258। 258 यहाँ ऊपर लिख देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या मदों की संख्या 12, इसको 12 से भाग कर देंगे, तो 21.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत श्रृंखला के सवाल थे कि व्यक्तिगत श्रृंखला में हम मीन कैसे निकालते हैं। अब आगे है कि खंडित श्रृंखला में मीन कैसे निकालते हैं। खंडित श्रृंखला में मीन निकालने के लिए जो आपका बेसिक फार्मूला है उसी में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, कई फार्मूले याद नहीं करेंगे, उसमें बदलाव करके हम निकालेंगे। और जैसे डिस्क्रीट सीरीज के बारे में मैंने बताया था कि ये व्यक्तिगत श्रृंखला से ही बनी है। व्यक्तिगत श्रृंखला से किस आधार पर बनाई गई है, रिपीटिशन ऑफ आइटम, मदें जो रिपीट हो रही हैं उस आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। तो यहाँ अर्थमेटिक मीन देखिए इसमें कैसे निकालते हैं खंडित श्रृंखला में। इसमें खंडित श्रृंखला में ये इधर मार्क्स है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी 5 मार्क्स वाले 20 बच्चे, 10 मार्क्स वाले 16 विद्यार्थी, 15 मार्क्स वाले 12 विद्यार्थी, 20 मार्क्स वाले 10 विद्यार्थी। तो ये अगर व्यक्तिगत श्रृंखला में इसको हम लेते, या व्यक्तिगत श्रृंखला जब भी थी व्यक्तिगत श्रृंखला से ही बनी है, तो 5 कितने बार रिपीट होता, 20 बार। यानी मान लीजिए रोल नंबर 2 के 20 मार्क्स पे, 8 के 20 मार्क्स पे, 27 के 20 मार्क्स पे, 53 के 20 मार्क्स है, यानी 20 मार्क्स नहीं, थोड़ा सा मैं उल्टा बोल गया इसको। यानी मान लीजिए 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, यानी 20 स्टूडेंट बार बार में रिपीट होते। मान लीजिए रोल नंबर 10 के 5 मार्क्स, फिर 12 के 5, 17 के 5, 23 के 5, 28 के 5, यानी 20 विद्यार्थी 5 मार्क्स वाले। ये 5 जो मार्क्स हैं, अगर ये होती आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला, जो 5 है 20 बार रिपीट होते, 10 जो मार्क्स वाले 16 विद्यार्थी, यानी 10 का जो डिजिट है, जब आप व्यक्तिगत श्रृंखला में अगर लिखते होते इसको, 16 बार रिपीट होती है फिगर। यहाँ यही तो लिखा है, 5 20 बार आया है यहाँ इस सीरीज में, 10 16 बार आया है। यानी यदि ये होती आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला, तो 5 को हम 20 बार लिखते और 10 को 16 बार लिखते, 15 को 12 बार लिखते। यानी यदि हम इसको व्यक्तिगत श्रृंखला में चेंज करते, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा कि 5 को पहले 20 बार लिखो, 10 को 16 बार लिखो, 15 को 12 बार लिखो, 20 को 10 बार लिखो, 25 को 8 बार लिखो, 30 को 7 बार लिखो, 35 को 8 बार और 40 को 6 बार। और ये हो जाते 87 बच्चे, और फिर 87 बच्चों के 87 को प्लस करो, फिर 87 से भाग दो। इसलिए हम शॉर्ट कट अपनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो व्यक्तिगत श्रृंखला थी आपकी, इसको खंडित श्रृंखला में चेंज करके ये हमने टेबल बना ली थी। 5 मार्क्स वाले 20 विद्यार्थी, यानी जो 5 है सीरीज में कितने बार आएगा, 20 बार आएगा। 5 आएगा 20 बार, 10 आएगा 16 बार। तो यहां हम इनको पुनः 87 डिजिट लिखने की बजाय हमने शॉर्ट में खंडित श्रृंखला में कन्वर्ट कर दिया था। तो 5 को फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा, इसमें ये बेसिक फार्मूला था आपका, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये था बेसिक फार्मूला जो आपने अभी पढ़ा था
इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी द्वारा डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी का अर्थ है 5, 20 बार। बार से बना बारंबार आना, बारंबारता। 5, 20 बार आया है, 10, 16 बार आया है, तो 15, 12 बार आया है, तो इस बारंबारता को फ्रीक्वेंसी द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसमें जो फार्मूला हम बनाएंगे तो एफ के एक्स के साथ एफ और अटैच हो जाएगा। इस फार्मूले में अंतर देखिए, सिग्मा एक्स बटे एन था, तो दूसरे में क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, और एन को हम सिग्मा एफ द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या कितनी है, 5 मार्क्स वाले 20 विद्यार्थी, चाहे इसको व्यक्तिगत श्रृंखला में खोल के लिख लो या ऐसे खंडी श्रृंखला में लिख लो। 10 मार्क्स वाले 16 विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों की संख्या 87 हुई, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट 87 हुई। इसको n भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 87। और भूल चूक ना लग जाए, कई बार बच्चे यहां से गिनने लग जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिख देते हैं नंबर, तो इसलिए भूल चूक ना लग जाए, इसको आप n की बजाय सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, यानी n को रिप्लेस करते हैं सिग्मा एफ से, ताकि आपको भूल ना लगे। अन्यथा भूल लगने का भी मामला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि n का अर्थ क्या है। n का नंबर ऑफ स्टूडेंट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 87 है। फिर भी आप ये इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ। तो यहाँ इस फार्मूले में अंतर क्या आया, इसमें एक्स था, एफ एडिशनल कॉलम हो गया खंडी श्रृंखला में, तो एडिशनल कॉलम हो गया, तो इस फार्मूले में चेंज कर दें, इस एफ एक्स के साथ एफ और अटैच कर दें, इस एक्स के साथ एफ और अटैच हो गया, सिग्मा एफ एक्स हो गया। तो एन एज इट इज रहेगा, एज इट इज रख लें, या फिर यही है कि भाई यहाँ एफ आया है तो यहाँ भी हम यादगारी के लिए सिग्मा एफ लिख लें, बात बराबर है, एन लिखो या सिग्मा एफ लिखो। तो यानी फार्मूला केवल ये याद करेंगे, इसको तो हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब इसमें मान लीजिए, अब हमने एफ एक्स क्यों निकाला, क्या जरूरत पड़ी एफ एक्स लिखने की, क्यों निकाला, क्योंकि सीरीज में अगर इसको हम व्यक्तिगत श्रृंखला में चेंज करें, 5 अंक वाले 20 विद्यार्थी हैं, यानी 5 20 बार आ रहा है। 5 को जब हम 20 बार जोड़ेंगे, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 20 बार जोड़ेंगे 100 आएगा। यानी 5 को 20 बार जोड़ लें या 5 को 20 से गुणा कर दे, बात बराबर है। और वास्तव में गुणा क्या है, गुणा जमा का ही शॉर्टकट रूप है। गुणा में हम जैसे कि हम 5 को एक बार जोड़ेंगे, टेबल क्या कहती है, जो पहाड़ा क्या कहता है, 5 को एक बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 जमा 5 2 बार जोड़ेंगे 10 आएगा, 5 जमा 5 जमा 5, 5 को 3 बार जोड़ेंगे 15 आएगा, 5 दिया 15, इसीलिए तो कहते हैं, इसका मतलब है 5 को 3 बार जोड़ा गया है। 5 चौका 20 बोलते हैं हम, तो 5 को 4 बार जोड़ा गया है। 5 पंजे 25 कहते हैं हम, 5 को 5 बार जोड़ा गया है। यानी 5 को अगर 11 बार जोड़ेंगे, 5 11 55, 5 12 60, यानी 5 को 12 बार जोड़ा गया है। तो ये बार बार में जोड़ने की बजाय टीचर्स ने या सिस्टम ने क्या कर दिया, रट्टा ही लगवा दिया हमें कि 5 को एक बार जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 को 3 बार जोड़ेंगे 15 आएगा, 5 को 8 बार जोड़ेंगे 40 आएगा। तो हम इसलिए 5 को 20 बार जोड़ने की बजाय 5 को 20 से टेबल में आ जाएगी, गुणा करते 5 को 20 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। तो एफ एक्स का क्लियर हो गया होगा, एफ एक्स क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें टोटल मार्क्स से मतलब है, टोटल स्टूडेंट से मतलब है। टोटल मार्क्स कैसे आएंगे, टोटल मार्क्स ऐसे तो आएंगे, 5 20 बार आ रहा, 10 16 बार आ रही है, तो इसको खोल के लिख लो, खोल के लिख के सारे मार्क्स जोड़ लो। तो ये एक प्रकार से क्या है, एफ एक्स क्या है, मार्क्स है, टोटल मार्क्स है। यानी 5 मार्क्स वाले 20 विद्यार्थी, टोटल मार्क्स कितने हो गए उनके 100। 10 मार्क्स वाले 16 विद्यार्थी, टोटल मार्क्स कितने हो गए उनके 160। ये टोटल मार्क्स को टोटल स्टूडेंट से भाग कर देंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 87। तो एफ एक्स वाला कॉलम बनाने के पीछे आपका ध्येय है कि टोटल मार्क्स आपके आ जाएं। तो ये इस प्रकार हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स आपका हो गया 20 पंजा 100। ये यानी एफ को 5 को 20 से, 10 को 16 से, 15 को 12 से, 20 को 10 से, 25 को 8 से, 30 को 7 से, 35 को 8 से, 40 को 6 से गुणा कर देंगे, और 6 से गुणा करके
फार्मूला क्या कहता है, जोड़ दीजिए, किसको जोड़ दीजिए, एफ एक्स वाले कॉलम को। एफ एक्स वाला कॉलम कौन सा है, ये है। अब हमने एफ एक्स वाले कॉलम को जोड़ दिया। फार्मूला क्या कहता है कि ये भी निकाल लीजिए सिग्मा एफ या एन। तो सिग्मा एफ का मतलब है जोड़ दीजिए किस कॉलम को, एफ वाले कॉलम को। तो एफ वाला कॉलम आपका ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये, इसका जोड़ दिया तो n इज इक्वल टू 87, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 87। बात एक ही है। फार्मूला कहता है मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को ऊपर रखिए और सिग्मा एफ की वैल्यू को नीचे रखिए। तो ये आपने ले लिया यहाँ, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1360 है, 1360 ऊपर लिख दिया। और एन या सिग्मा एफ आपका, एन या सिग्मा एफ आपका 87 नीचे लिख दिया, तो एवरेज आ गया 15.63 मार्क्स। एक सवाल और इसमें मैं बता देता हूं। अब यहाँ क्वेश्चन है फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसमें x दिया है, f दिया है। अब आप समझ गए हो कि खंडित श्रृंखला है। बेसिक फार्मूला क्या था आपका, बेसिक फार्मूला था मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब इसमें खंडित श्रृंखला में f आ जाता है, तो x की जगह आप f और अटैच कर देंगे, यानी ये फार्मूला क्या हो गया आपका, सिग्मा एफ एक्स। अब मैंने कहा था अगर ऊपर f आ जाए तो सिग्मा एफ एक्स आ जाए तो नीचे भी सिग्मा एफ लिख लो। सिग्मा एफ लिख ले, या जिसको बिल्कुल क्लियर है कि मैं नहीं भूलूंगा वो एन भी लिख सकती है या लिख सकता है। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसको चेंज हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब फार्मूला क्या कहता है खंडित श्रृंखला का, यानी फार्मूला एक याद करना आपको, सारे फार्मूलों को रट्टा ना लगाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही फार्मूले से फार्मूला डेवलप करने, इस फार्मूले से फार्मूला आपने डेवलप कर लिया। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है जोड़ दीजिए किसको, एफ एक्स वाले कॉलम को। अब जोड़ दीजिए एफ एक्स वाले कॉलम को, तो एफ एक्स वाला कॉलम यानी ना एफ का जोड़ना, ना एक्स का जोड़ना, ना एफ का जोड़ना, एफ एक्स की गुणा वाले कॉलम को, एफ एक्स की गुणा वाले कॉलम। यदि गुणा वाला कॉलम नहीं है, मान लीजिए आपके पास ये कॉलम ना होता, तो आप क्या करते, ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो क्या करते, फार्मूला कहता है कि हमें एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें यानी हमें ये प्राप्त करना है जोड़ किसका, एफ एक्स वाले कॉलम का। तो आपने फार्मूले के अनुसार यहाँ एफ एक्स वाला कॉलम बना लिया। एफ एक्स वाला कॉलम कैसे बना, एफ का जो कॉलम है, एक्स का जो कॉलम है उसको एफ वाले कॉलम से गुणा कर दिया, कोरस्पोंडिंग वैल्यू गुणा होगी, पहली वैल्यू पहली से, दूसरी दूसरी से, तीसरी तीसरी से। तो ये आपका ये आ गया एफ एक्स वाला कॉलम। फार्मूला ने कहा जोड़ दीजिए एफ एक्स वाले कॉलम को। आगे फार्मूला क्या कहता है, और चाहिए जोड़ किसका, एफ वाले कॉलम का। तो एफ वाले कॉलम का भी जोड़ कर लीजिए, जोड़ एफ वाले कॉलम का। फार्मूला कहता है कि मीन निकालिए, ऊपर एफ एक्स की वैल्यू रखिए, नीचे सिग्मा एफ रखिए। तो एफ एक्स की वैल्यू 1020 हो गई और ये एक्स सिग्मा एफ हो गया 33। तो इस प्रकार एक्स बार इज इक्वल टू 30.91 आपका आंसर आया। ये था आपका खंडित श्रृंखला में तथा व्यक्तिगत श्रृंखला में कैसे मीन निकालते हैं। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, व्यक्तिगत श्रृंखला और खंडित श्रृंखला के बाद अखंडित श्रृंखला में मीन कैसे निकालते हैं।